साथ ये इंटरेक्शन सेशन रखा है। लतीफ़ यूसुफ साहब जर्नलिस्ट हैं, जाहिद भट्ट जो हैं, और इन सबों को यहाँ पे खुश आमदीद है यहाँ। और सर एक इंफॉर्मेशन मैंने आपको एक और सबमिट करनी है कि यहाँ पे जो हमारा रेंज बडगाम का स्टाफ और पंचेज में, तो जब आपका फील्ड विजिट होगा हो सकता है इनके पास टाइमिंग नहीं हो। और जो है हमारे पास टोटल वीपी चुनाव नहीं हुआ। ये सरार शरीफ का एरिया है, लेकिन ये हाइपर सेंसिटिव एरिया है सर। तो मेरी डिप्टी कमिश्नर सर से भी बात है, हमारे असद साहब, उन्होंने भी ये जो है वीपीसी को अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले पड़ती है सर। इसमें हमने जो है पॉलीबैग्स को रेज किया। नर्सरी ने 3000 प्लांट्स की सप्लाई जो भारतीय वायुसेना है सर, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे जो एयर मार्शल थे उन्होंने हमारे स्टाफ को दिए, और खन्नू नर्सरी से इंस्टीट्यूशनल प्लांट और जो यहाँ के लोकल हमारे एनजीओज थे उनसे प्लांट कराया। जो स्टाफ है वो बहुत हार्ड वर्क करता है। मैंने बडगाम में मेरा टेस्ट केस था ये सर, इन्होंने कैसे वहाँ पे एनकरेज किया मेरे स्टाफ को हमें, और बोला कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन काउंसिल, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड पंचायत। लेकिन बात की जिसमें मेंबर्स, सरपंचेस, पंच साहिबान, बीडीसी के मेंबर्स, ये सारे बड़ी बड़ी मीटिंग्स हम लोगों ने की। तो यहाँ भी अब मैं 2-4 दिन से हम लोगों ने एक सिलसिला शुरू किया। पहले भी होते थे, लेकिन पहले एक तरफा तौर, अब थोड़ा फर्क ये है इसमें कि हम लोग आपके साथ मिलके रखेंगे, वो पूरे गांव की रिक्वायरमेंट होगी, पूरे गांव की मांग होगी, तो यही होता है। तो इसलिए जगह जगह हम लोगों का ये इस तरीके का हम लोगों ने अपने डीएफओज और इन लोगों को दरख्वास्त की थी कि आप से थोड़ा ये टाइम फिक्स करें और कुछ समय हमें आप दें, क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ भी आप लोग मेल जोल रखते हैं, वहाँ भी कई काम होते हैं, जैसे सोशल वेलफेयर हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया। तो हमारा एक छोटा महकमा है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक ऐसा महकमा है जो फॉरेस्ट, सोशल फॉरेस्ट्री, आप तो इसको बहुत पुराना जानते हैं, और लोगों के साथ इस महकमे के ताल्लुकात और रिश्ते बहुत पुराने हैं। ये आज के नहीं, ये महाराजा के टाइम से, आज़ादी के पहले के जंगलात और लोगों के रिश्ते हैं। तो हमारे मुलाजिम मिलेंगे, और ना सिर्फ वो लकड़ी, चारा और दूसरी लोगों की जो ज़रूरियात हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं, बट उनको अगर कोई दूसरी और किसी किस्म की प्रॉब्लम होती है, कभी हमें, मुझे याद है कि कभी अगर भूचाल आ जाता है तो सबसे पहले अगर कोई पहुंचता है तो जंगलात या रेवेन्यू का पटवारी या फॉरेस्ट गार्ड पहुंचता है। तो ये वो महकमा है जो 1800 का था। तो पुलिस, रेवेन्यू और जंगलात, ये 3 मेन महकमे थे। तो इसकी आउटरीच जो है, इसकी जो पहुंच है, वो उन एरियाज में है जहां सरकार के दूसरे महकमे नहीं पहुंचते। तो हमारा इस हिसाब से भी, इस बुनियाद पर हम लोग टेरिटोरियल में भी काम करते हैं, और ये सोशल फॉरेस्ट्री भी एक इसी करते हैं, चाहे वो धान है चाहे दूसरी फसलें हैं। 70 साल हो गए जिम्मेदारों ने ये काम करते हुए, लेकिन उनकी उस तरीके से वो तरक्की नहीं हुई, वो पैसा उनको नहीं मिलता, वो उस तरीके से आमदन नहीं होती जिस तरीके से बाकी तरीके से हम इसमें और कुछ चीज़ें जोड़ दें, ताकि वो ज़मीन के साथ साथ उन चीज़ों को पैदा करें, तो उनकी आमदन में थोड़ा इजाफा। तो आमदन में इजाफा ज़रूरी इसलिए है कि हमारी जो रहन सहन है उसमें तब्दीली आए, हमारे बच्चों को हम अच्छी तालीम दे सकें। तो इसलिए ये सोशल फॉरेस्ट्री का लोगों को फ़ायदा हुआ है, ये आप भी जानते होंगे, ये महकमा भी जानता है। में जान डालें, उसी सिलसिले में हम आप लोगों के साथ मिलना चाहते हैं, आपसे बात, जिसको हम कहते हैं आब हवा चेंज हो रही है। आप देखिए किन्नौर में या सिरमौर जो हमारा हिमाचल का एरिया, इसी तरीके बरसात भी ऐसी होती है कि एकदम 2 घंटे के अंदर इतना पानी आता है कि पूरा आपका इलाका बह जाता है। तो ये चीज़ों का हल यही है कि हम सारे मिलजुल, सरकार के महकमे भी, आप सर कोई समझता है कि मुझे भी एक वैल्यू है, भाई समझता है मुझे भी एक वैल्यू है, मुझे ऊपर से कोई महाराजा हरि सिंह का आनंद को मुबारक करता हूँ। इससे एक आपको एक कॉपरेशन मिलती है, आप पौधा लगाओगे तो हाँ नहीं, जो फॉरेस्ट बनने वाले के पास, अच्छा वो अलग से है। हमारे फॉरेस्ट पूरे नेकड़, यहाँ पे हमारे यहाँ पे नेकड़ जंगलात है, मतलब वहाँ पे प्रोड्यूस जो था वो खत्म हो गया है। अगर उनमें हम लोग ताउन दे देंगे, और साथ में इतना बोलना चाहता हूँ कि हमारे पास भी फंड्स आते हैं,
अगर आप हमें कोई प्लान दे देंगे उसमें हम लोग मदद करेंगे, हम लोग भी मदद करेंगे। ऐसा नहीं, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, कभी ये नहीं हो जाते हैं। अगर वो कोई बात कहता है तो ये माना जाता है ये इस घर की सारी बात। आपको मैं ये बावर करना चाहता हूँ कि जो ये सोशल फॉरेस्ट्री इस मौके में क्यों कहते हैं चुनाव, जो सोशल वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है, ये सोशलिस्ट एक वर्ड है, उसी से निकला है। उसका मतलब है इन एसोसिएशन विद, यानी मिलजुल कर। सोशल आप जानते हैं कि पिछले 1-2 सालों में सरकार ने एक फ़ैसला किया कि जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें पंचायतें हैं, वीडीसीज, टीडीसीज, ये एक इंस्टीट्यूशन जो बाकी स्टेट्स और यूटीज़ में था, वो जम्मू कश्मीर में भी अब उसकी शुरुआत हुई है। और इसके पीछे मंशा या मकसद हमारा यही है, सरकार का यही मंशा है कि जो भी महकमे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ अपनी करते हैं, जिसमें हमारा महकमा सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट, इनकी जितने भी कार्यक्रम हैं, चाहे वो प्लानिंग है या उसको बाद में इम्प्लीमेंट करना है, वो हम लोग मिल के, जो ये पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें, बीडीसीज़ के मेंबर चेयरमैन और डीडीसी मेंबर चेयरमैन, इनके साथ पूरी तरीके से सलाह मशवरा करें और लोगों की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ग्राउंड लेवल पे। हमारा तो एक लिमिटेड स्कोप है कि हम प्लांटेशंस लगाएं, शजरकारी का कार्यक्रम चलाएं। गांव में बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जो कि खाली पड़ी हैं, और अगर गांव के लोग मिल के, हमारी विलेज पंचायत प्लांटेशन कमेटीज़ मिल के ये फ़ैसला कर लें कि साहब इस 100 कनाल या 200 या 400 कनाल के ऊपर हम इस तरीके की शजरकारी करवाना चाहते हैं, एक रेजोल्यूशन की सूरत में हमारे पास आ जाए, तो हम उसको अपने प्लान का हिस्सा बना के उसमें अच्छे तरीके से फेंसिंग या जो भी जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो इंटरवेंशन की ज़रूरत है, वो हम लोग करें और वहाँ पर उसी किस्म के पौधे लगाएं जो लोगों की ज़रूरियात है, चाहे वो बालन, चारा, जो भी वहाँ। और उसके बाद आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे पेड़ भी हैं, जैसे हमारा सफ़ेदा पॉपुलर है, वो बड़ा एक इकनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ की रूरल इकानमी को सपोर्ट करने के लिए उसका एक रोल रहा है शुरू से। तो इस तरीके के पौधे भी हम लगाएं। और इसमें एक मैं ख़ास बात आपको बताऊं कि पंचायत को हम इस तरीके से जोड़ रहे हैं कि जो हम इस तरीके के विलेज में असेट्स बनाते हैं प्लांटेशंस की, इसमें जो जब उसकी नीलामी हो जाती है फाइनल हार्वेस्ट पे ऑक्शन करते हैं, तो उसमें जो कुल टोटल हमारे पास जो आमदन होती है उसका 75% हमारे उस पंचायत के फ़ंड में जाता है। 25% जो है वो सरकार का रेवेन्यू रहता है। तो ये एक अच्छा खासा फ़ंड जो है वो पंचायत के लिए बनता है। बहुत अच्छी स्कीम हमारे हिसाब से है। हमने अभी 42 ऐसी पंचायतों में इस तरीके के फ़ंड्स जो हैं वो उनको ट्रांसफ़र किए हैं, 1,97,00,000 रुपया। तो ये एक सही माने में सरकार की जो मंशा है कि हम अपनी पंचायतों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें, सेल्फ रिलायंट करें, उनके पास अपने रिसोर्सेज जनरेट करने की क्षमता हो, कैपेसिटी हो। तो ये सोशल फॉरेस्ट्री का प्रोग्राम इस सम्मत में मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसको हम अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिवली किस तरीके से लोगों के साथ मिल के इसको इम्प्लीमेंट करें और गांव में हर पंचायत में हम इस तरीके के असेट्स जो हैं वो कैसे बनाएं ताकि उनको एक इंटरम बेनिफिट्स घास चारा के सूरत में फ़ायदा भी मिले, वहाँ की जो एनवायरनमेंट है उसके बेनिफिट्स भी मिलें और उसके साथ साथ उनको एक पेरिनियल सोर्स ऑफ इनकम जो है विलेज फंड के सूरत में वो भी बने। So thank you. Subscribe, mail, press bell icon, never miss an update.